तो हेलो गाइस दोस्तों, मैं हमारे तो स्वागत है आप सबको अपने चैनल वारिस फ्री क्लास पे। दोस्तों क्लास 10th का जो फिजिक्स है यानी कि दोस्तों भौतिकी, उसका एक चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, यानी कि ये बोर्ड में पूछा जा चुका है। और हम सब जानते हैं कि बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 1 साल 2 साल के अंतराल फिर से रिपीटेड होता रहता है। ठीक है, तो ये बोर्ड मॉडल भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो ये क्वेश्चन एकदम आप रट लीजिए, समझ लीजिए, पूरा एकदम दिमाग में छाप लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन क्या है? समतल, अवतल एवं उत्तल दर्पण को बिना छुए स्पर्श करें। ठीक है, बिना छुए स्पर्श करें, या फिर समतल, अवतल एवं उत्तल दर्पण को बिना छुए कैसे स्पर्श करें। ठीक है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, देखिए समतल दर्पण क्वेश्चन पहले समझते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, समतल दर्पण हम सब जानते हैं। ठीक है, समतल दर्पण एकदम चिकना होता है। अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण भी हम लोग जानते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है? जो ऐसे होता है। ठीक है, और इसके ऊपर के साइड क्या होता है? कलई किया जाता है, यानी कि ऊपर के साइड रंगा जाता है। उत्तल में उसके अंदर के साइड रंगा जाता है। ठीक है, तो भाई साहब इसको अगर हम छुए तो छू कर तो हम पता कर सकते हैं कि हाँ, छुए जो ऊपर रंगा हुआ है तो वो अवतल हो गया, नीचे रंगा हुआ है उत्तल हो गया, चिकना है समतल हो गया। लेकिन भाई साहब बिना छुए कैसे पता करें कौन समतल है, कौन अवतल है, कौन उत्तल है? ठीक है, तो यही हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा, एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। जी हाँ दोस्तों, 2K हमारा फैमिली हो चुका है, तो आप सब्सक्राइब करके इसको और इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के सामने बारी बारी से एक वस्तु को लाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम इन तीनों के सामने एक वस्तु को लाएंगे जिससे हम बताएंगे कि कौन समतल, अवतल, उत्तल है। ठीक है, तो पहले समतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के सामने बारी बारी से एक वस्तु को लाया जाता है और उससे बने प्रतिबिंब का अवलोकन किया जाता है। ठीक है, मतलब कि समतल, उत्तल और अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु लाए और उस वस्तु का प्रतिबिंब जो बना है। ठीक है, जो प्रतिबिंब बना है उससे हम लोग अवलोकन करेंगे कौन समतल है, कौन अवतल है, कौन उत्तल है। ठीक है, तो देखिए, तो 3 प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भाई साहब 3 दर्पण है तो 3 ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, 3 दर्पण के सामने 3 वस्तु रखा गया। अब इसके प्रतिबिंब से समझ आ जाएगा। जैसे देखिए, अगर 3 दर्पण है तो तीनों दर्पण में बारी बारी से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? वस्तु को रख सकते हैं। ठीक है, पहले जैसे समतल पे गए, अवतल पे गए, उत्तल पे गए। ठीक है, तीनों का प्रतिबिंब ज्ञात किए और तब पता करेंगे कि हाँ एग्जैक्टली कौन सा कौन दर्पण है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण के बराबर, सॉरी दर्पण के बराबर नहीं होगा, यहाँ पे वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर हो। ठीक है, वस्तु जितना बड़ा है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब हो तो वो समझिए, और काल्पनिक हो तो वो समझिएगा समतल होगा। ठीक है, यहाँ पे दर्पण नहीं होगा, यहाँ पे वस्तु होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आइए, अब जिस दर्पण के सामने जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वस्तु के बराबर है या फिर बड़ा है, छोटा है, यहाँ पे गलत हो गया है। सो गाइस यहाँ पे दर्पण लिखा गया था। ठीक है, तीनों में दर्पण लिखा गया था लेकिन वस्तु होगा। ठीक है, तो पहले समझिए कि जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है तो समतल हुआ है। वैसे जिस दर्पण के सामने वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के बराबर भी है, बड़ा एवं छोटा कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ रखे वस्तु, फिर थोड़ा आगे रखे, थोड़ा पीछे रखे दर्पण के, तो देखे कि भाई साहब बराबर भी कभी आ रहा है, कभी बड़ा भी हो जा रहा है, कभी छोटा भी हो जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो अवतल दर्पण हो जाएगा। वैसे ही जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के छोटा होता है। ठीक है, यानी जो दर्पण के सामने हम वस्तु रखे और वस्तु रखने पर वस्तु का जो प्रतिबिंब वो छोटा ही है, जहाँ भी रख रहे छोटा हो रहा है, तो वो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, तो देखिए जो बराबर होगा वो हो जाएगा समतल दर्पण, यानी कि जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब अगर बराबर दिख रहा है, पूरा बराबर, तो वो समतल दर्पण है। जितना इधर उधर किए तब भी बराबर है तो समतल। लेकिन जिस दर्पण के सामने वस्तु रखे और उसको आगे पीछे किए तो वो बराबर भी आ रहा है, कभी बड़ा कभी छोटा, तो वो हो जाएगा अवतल। वहीं पे जिस दर्पण के सामने वस्तु रखे और वो सिर्फ छोटा हो रहा है, ठीक है, यानी उसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है? सिर्फ छोटा हो रहा है वस्तु से। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को आप बिना छुए भी कैसे स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।